वालेकुम साथियों, उर्दू लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। सी टेट यूपी टेट एग्ज़ाम में हर साल रमूज़ औक़ाफ़ से एक या दो सवालात पूछे जाते हैं। लेसन नंबर 1 है रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ औक़ाफ़ को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं रमूज़ औक़ाफ़ को। रमूज़ औक़ाफ़ उर्दू में 11 होते हैं। इस तरह से हमने एक टेबल बना ली है। आप भी सभी लोग साथियों एक कलम और कापी ले लीजिए और इस तरह से एक टेबल बना लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। उर्दू नाम दिया है, अंग्रेज़ी नाम है, अलामत इधर दे दिया और इस्तेमाल। सवालिया, उर्दू में इसको कहते हैं सवालिया, अंग्रेज़ी में इंट्रोगेशन। इसकी अलामत इस तरह से होती है, सवालिया निशान उर्दू में कहते हैं। ख़त्मा, जिसको अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहते हैं, जिस पर जुमला ख़त्म होता है वहाँ पे ख़त्मा का इस्तेमाल किया जाता है। सख्ता, जिसको अंग्रेज़ी में कॉमा कहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ठहराव होता है वहाँ पे सख्ता का इस्तेमाल किया जाता है। वक्फ़ा, जिसको अंग्रेज़ी में सेमी कॉलन कहते हैं, जहाँ पे सख्ता से ज़्यादा ठहराव होता है वहाँ पे वक्फ़ा का इस्तेमाल करते हैं। राबिता, जिसको अंग्रेज़ी में कॉलन कहते हैं, यानी मिलाने वाली अलामत। ख़त, अंग्रेज़ी में डैश कहते हैं। ख़त की अलामत इस तरह से होती है, ख़त या डैश। तफ़सीलिया, यानी कॉलन और डैश मिल के, यानी राबिता और ख़त मिल के क्या बनाते हैं, तफ़सीलिया बनता है, तफ़सील से बताने वाला। जंजीरा, इसको अंग्रेज़ी में हाइफ़ेन कहते हैं, यानी मुरक्किब अल्फाजों को मिलाने वाला, है ना। मुरक्किब का मतलब होता है मिलाने वाला, जोड़ना। कौसैन, ब्रैकेट, इसको अंग्रेज़ी में ब्रैकेट कहते हैं, मतलब या मफ़हूम। वावेन, इन्वर्टेड कामा, यानी आगे पीछे दो कौमे लगाए जाते हैं उसको इन्वर्टेड कामा उर्दू में वावेन कहते हैं। फजाइया, अंग्रेज़ी में एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। कोई जज्बा ज़ाहिर होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जज्बा ज़ाहिर करने के लिए। अब इसका तफसील से बताते हैं। जो सवालिया निशान होता है इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है साथियों। सवालिया जुमले के आखिर में ये अलामत लगाई जाती है, जैसे क्या है, किसकी बारी है वगैरह। इस तरह से सवालिया का निशान लगाया जाता है। ठीक है साथियों। ख़त्मा, ये अलामत मुकम्मल जुमले के ख़ात्मे पर लगाई जाती है, जहाँ ठहराव भरपूर होता है। जहाँ पर ठहराव भरपूर होता है वहाँ पे ख़त्मा लगाया जाता है, ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। इस तरह से ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। जैसे हमें बीए लिखना है तो लिखते नहीं बन रहा है क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं। स्क्रीन पे बी, उसके बाद में ख़त्मा लगा देते हैं, फिर अलीफ और ये ख़त्मा इस तरह से होता है, लगाया जाता है। सख्ता, ये सबसे छोटा वक्फ़ा है, इसका इस्तेमाल 2 या 3 से ज़्यादा लफ्ज़ों के बीच में होता है। सख्ता का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर 2 या 3 से ज़्यादा लफ्ज़ों के बीच में होता है। जैसे जहांगीर, हमें 2-3 अल्फाज लिखने हैं, जहांगीर लिख दिया, सख्ता लगा दिया। अकबर, फिर सख्ता लगा दिया। उर्दू लैंग्वेज, सख्ता लगा दिया। फिर दूसरा उदाहरण मैंने दिया है एग्ज़ाम्पल, जैसे सख्ता का मतलब ये छोटा वक्फ़ा, जहाँ पे छोटा ठहरा होता है। रुको, सख्ता मत जाने दो। ठीक साथियों, समझ में आ गया। वक्फ़ा, वक्फ़ा की अलामत इस तरह से होती है, जब सख्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत पड़े तो वक्फ़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसे रुको मत, यहाँ सख्ता में था रुको, उसके बाद में सख्ता लगाया गया था। वक्फ़ा में क्या है, रुको मत, उसके बाद में हमने सख्ता लगा दिया, रुको मत जाने दो, ये वक्फ़ा हुआ। ठीक है साथियों। राबिता, इसका ठहराव वक्फ़े के ठहराव से ज़्यादा होता है। जो वक्फ़ा होता है राबिता में यानी इसका ठहराव वक्फ़े से ज़्यादा होता है। तफ़सीलिया, तफ़सीलिया क्या होता है, यानी कोई चीज़, जैसे हम लोग हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालने के बाद डैश लगा देते हैं या 2
कॉलन लगा देते हैं। तो तफसीलिया अंग्रेज़ी महीनों के नाम, उसके बाद में हमने क्या किया, कॉलन लगा दिया, यहाँ पे तफसीलिया का सिंबल लगा दिया, यानी डैश और कॉलन मिल गया, तफसीलिया का निशान लगा दिया, जिसको जनवरी लिखा, फिर कामा लगा दिया, सख्ता लगा दिया, उसके बाद में फरवरी लिख दिया। तो तफसीलिया का मतलब ये होता है अंग्रेज़ी महीनों के नाम मैंने लिखा, उसके बाद में तफसीलिया की अलामत लगा दिया, फिर जनवरी, सख्ता, फरवरी। जंजीरा, जंजीरा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है साथियों, ये अलामत उन मुरक्किब अल्फाज के दरमियान लगाई जाती है जिनके मुतालिक ये ख्याल होता है कि बग़ैर इस अलामत के वो अलहदा समझे जाएंगे। जैसे मैं हूँ, यहाँ पे लिखा है मैं हूँ, उसके बाद में बीच में जंजीरा का मैंने जंजीरा की अलामत लगा दी है। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कुछ छूट गया लिखने के लिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा है साथियों, देखिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब हम अलामत जंजीरा लगा दिया, जैसे जुमला के छूट गया था जी इस तरह से, तो यहाँ पे के जुमला लगा दिया, ठीक। जहाँ पे हम लोग लिखना भूल जाते हैं वहाँ पे जंजीरे अलामत का इस्तेमाल करते हैं। जंजीरा अलामत यानी मुरक्किब अल्फाज के दरमियान बीच में, जैसे मैं खाता हूँ, तो अब खाता हूँ यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे छूट गया है, तो मैंने जंजीरा लगा दिया, जंजीरे की अलामत लगा दिया, अब यहाँ पे खाता हूँ लिख दें, खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक, समझ में आ गया। कोसेन, कोसेन का मतलब क्या होता है, जो कोसेन होते हैं ये इस तरह से बनाते हैं ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट हो उसको कोसेन कहते हैं, ठीक है। कोसेन यानी ये अलामतें खत की तरह जुमला के पहले और आखिर में लगाई जाती हैं। जैसे अरसद मेरा दोस्त है, अब अरसद मेरा दोस्त है, लेकिन अरसद कौन सा दोस्त है, अरसद के नाम से बहुत सारे हमारे साथी हैं, बहुत दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पे कोसेन में लिख दिया है मैंने अरसद कॉलेज का दोस्त है, ब्रैकेट में, यानी कोसेन मैंने लगा दिया, कोसेन पहले लगाया, कोसेन बाद में लगा दिया, बंद कर दिया, ब्रैकेट के अंदर कर दिया, अरसद कॉलेज का दोस्त है। जैसे ऊपर लिखा था अरसद मेरा दोस्त है, अरसद मेरा दोस्त है, लेकिन कौन सा दोस्त है ये नहीं पता, अब ये हमको डिफ़ाइन करना था, तफसील से बताना था, अरसद कॉलेज का दोस्त है। वावेन, वावेन जो इन्वर्टेड कामा होता है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, जब कोई इक़्तिबास दिया जाता है या किसी का कौल उसके अल्फाज में नकल किया जाता है, तो उसके अव्वल और आखिर में वावेन अलामत लगाई जाती है। वावेन, जब कोई इक़्तिबास दिया जाता है या किसी का कौल उसके अल्फाज में नकल किया जाता है, तो उसके अव्वल और आखिर में वावेन अलामत लगाई जाती है। जैसे उसने कहा, वावेन लगा दिया, मैं कल 10 बजे यहाँ आऊँगा, वावेन लगा दिया, ठीक साथियों। दूसरा उदाहरण मैंने लिया, एग्जाम्पल लिखा, हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया, उसके बाद में वावेन लगा दिया। इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, यहाँ वावेन से बंद कर दिया, ठीक। फ़जाइया, फ़जाइया को निदाइया भी कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ये उन अल्फाज या जुमलों के बाद लगाई जाती है जिनसे कोई जज्बा जाहिर होता है, जैसे गुस्सा, हिकारत, खौफ वगैरह। यानी फ़जाइया और निदाइया, जिसको अंग्रेज़ी में एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, जिसको हिंदी में आश्चर्यचकित कहते हैं, यानी ओहो मैं आ रहा हूँ, है ना, गुस्सा करना या खुशी होना, तो वहाँ पे फ़जाइया और निदाइया अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो हम बनाएंगे, इस पे 10 या 15 कम से कम सवालात की वीडियो कल इंशाअल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे।